कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। बात अब यहाँ पर कच्चे तेल की करेंगे, जहाँ पर कुछ बहुत मुनाफा वसूली के साथ कारोबार अब देखने को मिला है। पिछला हफ्ता काफी बढ़िया था, 8% की तेजी थी, लेकिन ओपेक की स्टेटमेंट्स को अब बाजार यहाँ पर रीड कर रहा है। किशोर, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने यहाँ पर जो ग्लोबल कंजम्पशन है उसको 1.1 मिलियन बैरल्स पर डे से बढ़ाया है, लेकिन सप्लाई सरप्लस की बात उन्होंने अभी भी यहाँ पर जारी रखी है। I think Manisha, when we are looking at oil prices at this point of time, so ओमिक्रॉन का जो इम्पैक्ट है वो जो प्राइसेस में जो डाउनसाइड देखे थे, ओमिक्रॉन की वजह से फर्दर रेस्ट्रिक्शंस आएंगे, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस आएंगे, वो कहीं ना कहीं वो जो डी रिस्किंग जो है वो हो रहा है मार्केट में। सो आई थिंक मार्केट्स हैव स्टार्टेड टू बाउंस बैक फ्रॉम द लोज। सेकंड इज दैट कि आपका डिमांड सप्लाई फैक्टर्स है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देयर आर एनफ ऑयल इन द मार्केट, वो तो क्लैरिटी है। बट सेकंड थिंग इज ओपेक इज स्टिल इन कंट्रोल ऑफ द प्राइसेस। सो चाहे उनका जो पॉलिसी है कि 400,000 बैरल्स का जो इंक्रीमेंटल आउटपुट ग्रोथ जारी रखेंगे, बट एट द सेम टाइम आपका जो डिमांड आउटलुक है वो कहीं ना कहीं जो 1.1 मिलियन बैरल्स का जो एस्टिमेटेड एडिशनल डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट को टाइट ही रखेगा। तो इन माय ओपिनियन प्राइसेस शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वीक है। मैं इंट्राडे में आई थिंक 5420 के आसपास जो लेवल्स है, आई थिंक उसमें बिकवाली का सलाह दूंगा। मे बी 5350 के आसपास का आपका टारगेट्स हो सकता है। बट अगर ब्रॉडर ट्रेंड देखेंगे तो इट्स अ रेंज बाउंड मार्केट, जहां पे आपका जो ओवरऑल ट्रेंडिंग रेंज रहेगा WTI के लिए 69.5 70, ऊपर में 73 73.5। आई थिंक इफ यू आर लुकिंग अ वीक 1 वीक 10 डेज काइंड ऑफ अ रेंज, मेरे हिसाब से ये जो $3-4 के जो रेंज है उससे बाहर नहीं जाएगा। आई थिंक मीडियम टर्म जो आउटलुक बेटर होएगा वंस द मार्केट सेटल्स अबव $75। ऑल राइट, जाते जाते अनुज आपसे एक टॉपिक यहाँ पर एग्री स्पेस में भी लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर खाने के तेलों में बढ़त देखने को मिली है। ज्यादातर दालें MSP के नीचे फिसलने लगी है, गेहूं में भी कुछ मुनाफा वसूली है। कैसे देखते हैं आप बाजार? मनीषा जी, मुझे लगता है कि सेंटीमेंट अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो थोड़ा सा वीक हो सकता है, क्योंकि आगे जो है नई क्रॉप आती हुई दिखाई देंगी। सरसों की क्रॉप भी आएगी, चने की क्रॉप भी आएगी और इवन गेहूं की क्रॉप भी आने वाले 3 महीनों में आती हुई दिखाई देगी। तो सेंटीमेंटल थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। तो पर्टिकुलर अगर हम एडिबल ऑयल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि सोयाबीन यहाँ पे जैसे आज भी एक नेगेटिव टोन में ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आगे भी ऐसे नेगेटिव टोन में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीचे 6000 से लेकर 6100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो सेंटीमेंटल थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है एग्रीकल्चर कमोडिटी में, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो काफी अच्छा होता हुआ दिख रहा है, चाहे वो सरसों हो, चाहे वो दालें हो, चाहे वो गेहूं हो। तो मुझे लगता है कि उससे जो सेंटीमेंट एग्रीकल्चर में थोड़ा नेगेटिव रहेगा। तो बिकवाली की ही सलाह हमारी अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए रहेगी। एग्री स्पेस में हल्का सा मुनाफा वसूली का दौर, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट है, भारत में नई फसल की उम्मीद अच्छी खासी है, तो इसका प्रेशर हम यहाँ पर मार्केट्स में आता हुआ देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनुज, किशोर साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम कमोडिटीज पर राय देने के लिए और आउटलुक 2022 के लिए भी। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपके लिए लेके आए हैं अपना खास सेगमेंट क्रिप्टो निवेश। CoinDCX and CNBC आवाज प्रेजेंट क्रिप्टो निवेश डिजिटल धन। नमस्कार, CoinDCX और CNBC आवाज प्रेजेंट क्रिप्टो निवेश डिजिटल धन में आपका स्वागत है और आज आपके लिए कुछ खास बातें हम बताएंगे। सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपके लिए एक बढ़िया और शानदार जानकारी। तो आज चर्चा करेंगे कि बिटकॉइन क्या है और उसकी कीमत कितनी है और कैसे तय होती है। तो बिटकॉइन 2009 में एक अनजान आदमी या फिर कहें तो सातोशी नाकामोटो नाम के लोगों के एक समूह द्वारा बनाई गई क्रिप्टो करेंसी है। ये एक डिजिटल करेंसी है जो किसी भी केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होती है और पीयर टू पीयर नेटवर्क और क्रिप्टोग्राफी पर निर्भर करती है। बिटकॉइन दरअसल डिजिटल तौर पर किए गए नगद लेन देन की तरह ही है। कुल 21 मिलियन बिटकॉइन मौजूद है जो माइन किए जा सकते हैं। इसमें से 18.7 मिलियन बिटकॉइन पहले ही माइन किए जा चुके हैं। छोटे व्यवसायियों की ये पहली पसंद हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्रेडिट कार्ड शुल्क की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बिटकॉइन ट्रेडिंग ज़्यादातर अपने हाई रिटर्न्स के लिए जानी जाती है। बिटकॉइन की कीमत कितनी है, कब कब कैसे कैसे बढ़ी, आइए आपको बताते हैं। 2014 में एक बिटकॉइन की कीमत थी $376। 2015 में ये $375 हो गई। 2016 में ये $731 पर पहुंचा, तो 2017 में इसकी कीमत सीधे $10,542 हो गई। 2018 में फिर गिरा और $3,952 पे पहुंचा, तो
2019 में ये $7,729 का हो गया। 2020 आते आते इसकी कीमत पहुंच गई $18,114 और आपको आश्चर्य होगा कि 2021 यानी इस साल में ये है $67,700 का, यानी करीब 3 से 4 गुना बढ़ गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि बिटकॉइन का मूल्य किन चीजों से प्रभावित होता है। नंबर 1, नेटवर्क प्रभाव के सिद्धांतों पर यह चलता है और जैसे जैसे ज्यादा लोग इसे अपनाते हैं ना, ज्यादा लोग अगर बिटकॉइन खरीदेंगे और इसका यूज केस बढ़ेगा तो इसका मूल्य भी बढ़ जाएगा। ये सामान्य सी बात है। ये वैसा ही है, अगर इसे आसान तरीके से समझाएं कि मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति ने फोन खरीदा, वो तब तक किसी काम का नहीं है जब तक किसी दूसरे के पास फोन ना हो। तो ये आपसी आदान प्रदान का मामला है। अच्छा, और 2 प्रमुख कारकों के कारण इस्तेमाल और भुगतान के तरीके के रूप में इसका जो मूल्य है, लेन देन, लागत और समय, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लोगों में ये विश्वास है कि प्रौद्योगिकी भविष्य में लोगों की पसंद होगी, यानी टेक्नोलॉजी भविष्य में लोगों की पसंद होगी। ये बात इसके मूल्यांकन को थोड़ा समर्थन और दे देती है। इससे लोगों के पोर्टफोलियो में जगह मिली है। 2020 में 2% की सलाह से 2021 में लगभग 5 से 8% तक लोग इसको अपने पोर्टफोलियो में रखने लगे हैं। तो ये था बिटकॉइन का संसार। आपने देखा कैसे आया, कैसे कैसे इसकी कीमत बढ़ी और इसके पीछे क्या कारण रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। टेक केयर, गुड बाय, नमस्कार। CoinDCX and